नेगेटिविटी होगी ना दो ग्रुप्स की, ठीक है, कार्बन से, उतना ही स्टेबल हमारे पास हेटेरोटॉमिक चेन बनेगा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन से। इट मीन्स कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो है वो बड़ा रोल है जो इम्पोर्टेंट प्ले कर रहा है किसके अंदर, इसकी फॉर्मेशन के अंदर, स्टेबिलिटी के अंदर। जो हमारी चेन की स्टेबिलिटी आ रही है ना, उसके अंदर जो हमारे हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हमारे पास स्टेबल हेटेरोटॉमिक चेन्स बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए एटम्स के जो एलिमेंट है, जिस तरह हमारे पास आ गया बोरान, आ गया एल्यूमिनियम है, कार्बन है, सिलिकॉन है, टिन है, जर्मेनियम है, फास्फोरस है, एस्बेस्टस है, ये सारे सुइटेबल हैं एक्स और जी के लिए, ठीक है। एक्स और जी के लिए ये सारे स्टेबल हैं, जबकि हमारे पास वाई के लिए जो है ना, वाई के लिए हमारे पास ज़्यादातर स्टेबल है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और सल्फर है। ये तीन हमारे पास वाई हो सकते हैं और ये बाकी जो है ये एक्स और जी हो सकते हैं स्टेबल हेटेरोटॉमिक चेन की फॉर्मेशन के लिए। जो हेटेरोटॉमिक पॉलीमर्स होते हैं ना, जिनके अंदर फ्रेमवर्क जो होता है वो बना होता है एलिमेंट्स, जिनके अंदर हमारे पास आते हैं ग्रुप 3 और 5 के, तो उनके अंदर अल्टरनेटिव पोजीशन जो ऑक्यूपाई करते हैं चेन के अंदर, वो एक वेरी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे पास कुछ ना एडवांटेजेस पाए जाते हैं। इनका जो कम्बिनेशन होता है ना 3 और 5 का, उसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है, ये कम्बिनेशन पाया जाता है आमतौर पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इनका जो कम्बिनेशन होता है वो आमतौर पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, ठीक है। एक फ्रेमवर्क जो है जो बिल्डअप होता है ग्रुप 4A एलिमेंट्स का, ठीक है, 4 एलिमेंट्स का। फॉर इंस्टेंस जिस तरह हमारे पास एल्यूमिनियम का और नाइट्रोजन का जो कम्बिनेशन होता है, एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन का सोन कम्बिनेशन, ये हमारे पास फाउंड किया जाता है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। किसके साथ है, सिलिकॉन और कार्बन का जो कम्बिनेशन होता है ना, उसके साथ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, ठीक है। जबकि जो हमारा बोरान और नाइट्रोजन का जो कम्बिनेशन होगा, ये हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, किसके साथ है, कार्बन के साथ। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो है ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि इन दोनों का जो 3 और 5 का जो होगा ना, ठीक है। अब 5 के अंदर हमारे पास आमतौर पर कौन से आते हैं, ये वाले जो कंपाउंड है वही जो है डिस्कस कर रहे हैं हम। तो इसके नतीजे में ऐसा कम्बिनेशन जो है हम कह सकते हैं कि हमारा एक पॉसिबल अच्छा कंपाउंड जो है वो बना रहा है। उसके अलावा सेकंड नंबर के ऊपर जो एडवांटेज हमारा आता है, इनकी जो ग्रुप 3A और 4 की ऑक्यूपाइंग अल्टरनेटिंग पोजीशन आती हैं चेन के अंदर, तो जब इस तरह का कम्बिनेशन होता है, ठीक है, लो एटॉमिक नंबर वाले का एलिमेंट्स का, तो उसके नतीजे में हमारे पास हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, तो उसके नतीजे में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनेगा पॉलीमर की फॉर्मेशन के अंदर। जाहिर सी बात है ना, हमारा जो फ्रेमवर्क है वो बॉन्डिंग के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। तो जब फ्रेम स्ट्रॉन्ग वर्क होगा तो उसके नतीजे में हमारे पास जो बिल्डिंग ऑफ पॉलीमर है, पॉलीमर की फॉर्मेशन के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो इट मीन्स कि हमारा जो पॉलीमर है वो एक हाई स्ट्रेंथ वाला पॉलीमर जो है वो बनेगा। नंबर 3 के ऊपर अगर हमने स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग चाहिए हमें,
तो उसके नतीजे में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क आएगा पॉलीमर फार्मेशन के लिए। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं वो हम क्या करते हैं, संभाल रखते हैं। किस तरह, ऐसे एलिमेंट्स का कम्बिनेशन बनाते हैं जो तो हमारे पास सेम या एडजेसेंट पीरियड्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होते हैं। यानी कि अब क्या करेंगे, सारी सी बात है ना, जो ग्रुप हमारे पास सेम या एडजेसेंट पीरियड्स के अंदर पाए जाते हैं ना, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं वो जो है इतनी रिमार्केबल डिफरेंस नहीं पाया जाता उनके अंदर, वो हमारे पास कंट्रोलेबल होती हैं। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं ना होगा तो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग आएगी। जब स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग आएगी, फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग बनेगा तो उसके नतीजे में हमारे पास जो बिल्डिंग ऑफ पॉलीमर है वो भी अच्छी होगी। नंबर 4 के ऊपर जो एडवांटेज है हमारे पास, अगर हमने चेंजेस लाने हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर के अंदर, तो यूजुअल प्रैक्टिस हमारी ये है कि हम अटैच करते हैं एक वाइड वैरायटी ऑफ टर्मिनल ग्रुप्स। ठीक है, वेरियस साइड्स के अंदर जो फ्रेमवर्क की आती है ना पॉलीमर्स की, सुइटेबल हमारे पास एक्टिव या इनएक्टिव अब यानी कि हम कह सकते हैं हम यहाँ किस चीज़ का यूज़ करते हैं, टर्मिनल ग्रुप्स का। तो ये पॉसिबल है कि हम जो डिग्री होती है ना क्रॉस लिंकिंग के स्ट्रक्चर के अंदर, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो हमारे पास मटेरियल्स है ना उसको। तो इट मीन्स कि हम जो है अपने पॉलीमर की स्ट्रेंथ वगैरह को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। जो ही बॉन्ड जो अनलाइक एटम्स होते हैं जनरल स्ट्रॉन्गर होते हैं, ठीक है, उनके एज कंपेयर टू लाइक के जो हमारे पास अनलाइक एटम होते हैं ना, यानी कि अब हम बात करें एटम्स जब हमारे पास डिफरेंट होंगे या सेम होंगे, अनलाइक एटम्स जब होते हैं आपस में मिलते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं और ये रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास बोरॉन है और नाइट्रोजन है, बोरॉन और ऑक्सीजन है, ज़िरकोनियम और ऑक्सीजन की जो सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, वो इन तीनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्सीड करती है 420 किलो जूल पर मोल से। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास एक अनलाइक एटम्स थे तो इनकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ, सारी सी बात है जो एनर्जी बॉन्ड ब्रेकेज के लिए रिक्वायर है। तो ये एक मेजर फैक्ट है हमारे पास इस सोप के अंदर के जो हेट्रोटॉमिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पॉलीमर्स है ना, वो हमारे पास फाउंड होते हैं जो हमारे पास विद स्टैंड करते हैं मोर रिगरस कंडीशन से इनऑर्गेनिक पॉलीमर के थ्रू। इट मीन्स के जो इन कंडीशंस के अंदर से गुजर के जो पॉलीमर्स आएंगे ना, ठीक है, वो हमारे पास क्या करेंगे, विद स्टैंड करेंगे एज़ कंपेयर टू इनऑर्गेनिक पॉलीमर से। उसकी वजह हमने जो 3 से 4 एडवांटेजेस जो हैं वो डिस्कस की हैं इसके। तो ये थी इसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन।